बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान जो खामोश इनकलाब लाने जा रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। किसी की सोच भी नहीं है कि पाकिस्तान कितनी तरक्की करने वाला है। इस हवाले से आज हमारी बात हुई वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से और कई चीज़ें हमें नई मिली जो यकीनन मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रई इनकलाब के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। ज़रई सर्विसेज कंपनी बनाने का ऐलान किया और ये कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ख्वाब क्या होगा। बुनियादी तौर पे मुल्क की 6 बड़ी जामियात से फ़ी यूनिवर्सिटी 100 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। तकरीबन 600 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल ये कंपनी जो है ये एग्रीकल्चर के हवाले से बड़ी खिदमत फ्राहम करेगी। 1500 एकड़ मुंतखब किए जाएंगे कम से कम एक फार्म के लिए और चारों सूबों में ये कंपनी जो है वो इक्वली यानी काम करेगी। और ज़राअत के हवाले से जो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो तैयार की जाएंगी। कम से कम हर जगह पे 1500 से 1200 का एक एकड़ पर मुश्तमिल फार्म सेलेक्ट किया जाएगा। किसान को किसी किस्म का कोई भी उस पर इजाफी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये कंपनी जो है ये रिसर्च करेगी, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी, इवन ड्रोन तक का खेतों में स्प्रे करने के लिए और इसके अलावा कीड़े तल्फ करने के लिए, इसके अलावा बीज लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन तक का इस्तेमाल जो है वो अमल में लाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कंपनी हायर की जाती है और ये कंपनी सर्विसेज फ्राहम करेगी फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन इसके लिए होगा क्या, किसानों को कम से कम बीज से लेकर उसके बाद अनाज लगाने से लेकर उसके बाद उसकी पैकेजिंग से तक का जो अमल है उसमें उनकी रहनुमाई की जाएगी। ये मॉडल दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क में था, अब पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो ये मॉडल लेने जा रहा है। यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन हो गई, स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई और बड़े होनहार स्टूडेंट मुंतखब किए गए हैं। इस हवाले से सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान और फॉरेन ऑफिस दोनों की मुआवनत चाहिए होगी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ताकि सऊदी अरब और यूएई जो है उनके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि हमारी लोकल प्रोडक्शन जो है ज़रई अजनास की न सिर्फ ज़रूरियात पूरी हों बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करें और एक्सपोर्ट बिल जो है हमारा वो कम हो सके, इंपोर्ट बिल कम हो सके। इस हवाले से यकीनन हमें नॉन ट्रेडिशनल जैसे काली मिर्चें हैं, जैसे लीची है, जैसे मुकामी ऐसी फल जो नायाब हैं, ऐसी सब्जियां जो नायाब हैं वो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। और ऑर्गेनिक फूड जो है ये हम पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाला मुल्क बनने जा रहे हैं और यकीनन पाकिस्तान की डिमांड बहुत बड़ी इस फील्ड में होगी। और इस हवाले से फवाद चौधरी ने बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर के सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी एग्री किया है और इसका तकरीबन 50% से ज़्यादा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और किसी वक्त भी अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होता नज़र आएगा। 6 माह के अंदर अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ये फवाद चौधरी ने आज बाकायदा तौर पे एक हमारे साथ बैठ के उन्होंने पूरा एक प्लान बताया है। इसके साथ साथ चूँकि आपको पता है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वॉर है, पाकिस्तान इसका किस तरह फ़ायदा उठाने जा रहा है। आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका, यूरोप में और कई ऐसे ममालिक में चीन की जो प्रोडक्ट्स हैं मेड इन चाइना उसको डिस्करेज किया जा रहा है और उसका फ़ायदा पाकिस्तान कैसे उठा रहा है। पाकिस्तान इसका फ़ायदा फौरी तौर पर उठाना चाहता है और मेड इन पाकिस्तान रिप्लेस करेगा मेड इन चाइना को। इस हवाले से 30 चाइना की जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को तैयार हो चुकी हैं। पाकिस्तान इसको न्यूट्रल करना चाहता है। दीगर यूरोपीय ममालिक, अमेरिका की कंपनियां भी यहाँ ला के कम से कम उनको यहाँ यूनिट के मौके दे के प्रोडक्शन यहाँ पे ला के पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्शन, अपनी जो मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी मांग बढ़ा के उनकी मांग के मुताबिक सप्लाई कर सकता है। और यकीनन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में सनती इनकलाब आने लगा है। चीन की 30 कंपनियां इसके लिए आमादा हो चुकी हैं कि वो यहाँ यूनिट्स लगाएंगी और मेड इन पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो यकीनन अब यूरोप और अमेरिका में राज करती नजर आएंगी। और इस हवाले से ये कोई आम बात नहीं है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
फवाद चौधरी इस हवाले से बहुत ही प्रिपेयर नज़र आते हैं और यकीनन उनको बहुत कुछ पता है। इस हवाले से न सिर्फ हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि अपनी ज़रूरियात तो यकीनन पूरी होंगी ही, हम साथ साथ अपने हमसाया ममालिक की भी ज़रूरियात पूरी करेंगे और साथ ही इसको यूरोप की मंडियों तक इसकी हमारी रसाई होगी और एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान का नाम। चूँकि इमीडिएट पाकिस्तान जो है वो चाइना को सूट करता है और यकीनन अब कई ऐसे यूनिट्स जो हैं चाइना में बंद हो रहे हैं और वो पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। और भी ममालिक देख रहा है चाइना, जैसे वियतनाम और ऐसे कई ममालिक जहाँ शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए सूट करता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान का नाम। यकीनन इस हवाले से भी काम हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले से ही अपना काम शुरू कर दिया है। जैसे मेड इन पाकिस्तान में आपको मैंने गुज़िश्ता दिनों बताया था कि वेंटिलेटर्स हम तैयार कर रहे हैं और एक ऐसी कमेटी बनी है। हमें इशू था कि हम अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखेंगे। जो मेड इन पाकिस्तान जो वेंटिलेटर्स है, इसको पूरे एक आलमी इदारे ने अप्रिशिएट किया है और उसने स्टडी किया, विज़िट किया और उसने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा काम करने जा रहा है जो इम्पॉसिबल था। और पाकिस्तान के साइंसदानों ने, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने और दीगर इदारों ने अनहोनी को मुमकिन बना दिया। क्योंकि मोबाइल पॉलिसी तो बन चुकी है हमारी, मोबाइल पॉलिसी भी आ रही है और हम वाईफाई का जो यूनिट्स है वो ख़ास तौर पे राइटर्स वो लगाने के काबिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने चूँकि 60 लाख हमने N95 मास्क जो हैं वो हमने यकीनन एक महदूद अरसे में 1 महीने के अंदर तैयार कर लिए थे। तो पाकिस्तान, हर चीज़ मुमकिन है पाकिस्तान के लिए और मुमकिन हो रही है। इस तरह क्या होगा, हम चूँकि मैंने पहले भी एक अपनी वीलॉग में बताया था कि $3 अरब की मार्केट है। हमारे जो दरामद करंदगान हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, वो 3 अरब की मुख्तलिफ इक्विपमेंट, तिब्बी आलात जिसमें एक्सरे मशीन, MRI, CT स्कैन, हॉस्पिटल से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी, साइंस से मुतल्लिक जो इक्विपमेंट्स हैं, इसके अलावा तिब्बी आलात, ये हम मंगवाते हैं बाहर से और यकीनन 3 अरब से ज़ायद हम इसके ऊपर ख़र्च करते हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है जो वैसे तो जो इक्विपमेंट मंगवाने में ज़्यादा यकीनन उसके अखराजात होते हैं या नहीं होते, लेकिन जो इक्विपमेंट मंगवाते हैं मेंटेनेंस के लिए उसके ऊपर भी ड्यूटी के मसाइल कुछ आ रहे हैं। और ये ऐसा मामला है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मुफाद देखा जाता है। बड़ी कंपनियां अपना मुफाद जो है उसको देखती हैं। यकीनन ड्रोन जो है ये अब ना सिर्फ हमारी फसलों के लिए, ना सिर्फ टिड्डी दल जैसे जो कीड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना सिर्फ उनको ख़त्म करने के लिए, बल्कि हमने अब इसका इस्तेमाल पुलिस रिफॉर्म्स के तहत पुलिस के लिए भी शुरू करने जा रहे हैं। और ये खुशखबरी दी है फवाद चौधरी ने। जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये ड्रोन न सिर्फ ट्रैकिंग करेंगे, ट्रेस करेंगे मुलजमान को, वीडियो बनाएंगे उनकी और हम क्राइम के ऐसे वाक़यात को रोक सकेंगे, क्या गोली के भी काम आएगा? तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे पाकिस्तान की पुलिस को ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ी और जहाँ गोली की ज़रूरत पड़ी, ड्रोन से यकीनन मुलजमान को निशाना बनाया जाएगा। अब पुलिस में भी उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। एक और बड़ी खबर ये थी कि हमारे इस्लामाबाद में पहला गाड़ी को यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत गाड़ियों को, जो बिजली की पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको चार्ज करने का स्टेशन जो है बन चुका है। यकीनन उसका इफ्तिताह हो चुका है और आज ही कई लोगों ने, इलेक्ट्रिक कार तो पाकिस्तान में बनी ही है, अब चार्जिंग स्टेशन भी बनना शुरू हो गए हैं। और यकीनन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जिसके तहत कारें, रिक्शे, इसके साथ साथ बसें वो और मोटरसाइकिल, ये 4 किस्म की चीज़ें जो हैं वो 30% के करीब इस पर शिफ्ट हो जाएंगी। ये पॉलिसी है अगले 4 से 5 साल में और यकीनन उसके लिए सर्विस स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी और हम वो ज़रूरत अपनी पूरी कर सकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान सोलर जो एनर्जी है उसकी एक बड़ी मार्केट बनने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में वो यूनिट्स भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। और हमने क्योंकि 1100 मेगावाट तक का यूनिट जो है वो हमें रिक्वायर्ड थी, इसके लिए सोलर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी। लेकिन जब पता चला कि हमारे यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए के तहत बाहर भेजा जाता है
और वो सिर्फ और सिर्फ ये सोलर टेक्नोलॉजी की मद में भेजा जाता है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। जब पैसा यहाँ से पहुँचता है चाइना, और ये हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है, और चाइना से फिर ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वहीं रहता है और उसके बदले में जो इक्विपमेंट है 100 कार्ड किस्म के डमी से वो यहाँ आते हैं और उसके बाद वो ज़ाया कर दिए जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में ही ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान सोलर टेक्नोलॉजी की बड़ी मार्केट जो है केमिकल और इसके अलावा सोलर टेक्नोलॉजी की बड़ी मार्केट बनने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कनाडा और इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हम यहाँ लाना चाह रहे थे और अब अपने यूनिट्स यहाँ लगाएंगे ताकि हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। और इसके ऊपर 1% अब ड्यूटी भी लगने जा रही है और साथ साथ सोलर पैनल जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। और साथ कई मकामात पर पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो एक्सपर्ट्स हैं पैदा करने के लिए गवर्नमेंट ने मुआहदा कर लिया है। सियालकोट, कराची, फैसलाबाद और लाहौर जैसे शहरों में एक्सपर्ट्स पैदा किए जाएंगे जो यकीनन हमारी इंजीनियरिंग की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देंगे। और साथ साथ एयर स्पेस का मसला अब मौखर हो गया है, 2022 तक जो है वो अब चूँकि ये भेजा जाएगा। और इससे पहले कोरोना की वबाई सूरत हाल के बायस जहाँ सारे काम रुक गए तो वहाँ पे हमने एयर स्पेस जो है खलाई अपनी परवाज़ करने के लिए हमने जो तैयारियाँ की थी वो फ़िलहाल आर्जी तौर पर 2022 तक रोक ली गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान चूँकि एक बड़ी टेक्नोलॉजी का हामिल ये मुल्क अब कई चीज़ें स्टेंट और इस तरह की चीज़ें यहाँ पैदा करने के लिए, यहाँ तैयार करने के लिए बहुत सीरियस है। टेस्टिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, फवाद चौधरी